हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ्स की। तो बच्चों देखो, पहला ग्राफ, उस पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि हम कैसे ग्राफ बनाएंगे। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर्स में क्या देखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस के बीच के डिस्टेंस का हमने रिलेशन देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आज हम उन्हीं दोनों के ग्राफ्स को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, पहला ग्राफ, ठीक है, हम आज 3 ग्राफ डिस्कस करेंगे एक के बाद एक। पहले पॉजिटिव चार्ज का, फिर नेगेटिव चार्ज का, और फिर जो है दो चार्जेस का, पॉजिटिव और पॉजिटिव का। चलिए बातें खत्म करते हैं, शुरू करते हैं। कितना बोलता है पढ़ाएगा। देखो बच्चों, पहला लिख लेते हैं हम ग्राफ्स फॉर ई वर्सेस एक्स। अब हम देखेंगे पहला ग्राफ। देखो बच्चों, मान लेते हैं कोई एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, एक छोटा सा छोटा सा छोटा सा, ठीक है, ऐसे। और वो जो है पॉजिटिव चार्ज है। अब मान लो ये हमारी हुई एक्स एक्सिस और ये हमारी हुई वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब जैसा कि हमने क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज जो है, हर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, पिछले लेक्चर में बताया है। तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या होगा, अगर हम इस डायरेक्शन में देखें, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज इज जुपो। तो क्या होगा इस साइड में, देख रहे हो, ऐसे। ये हुई तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है सर। और एक कंसेप्ट नोट कर लो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आगे की तरफ होगा, ऐसे ऐसे, तो बच्चों वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो ऊपर की तरफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। और अगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पीछे की तरफ आया, पीछे की तरफ, तब आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ है उसे आप नीचे की तरफ बनाएंगे। इस कंसेप्ट को याद रखिए। अब सवाल लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, आगे की तरफ बन रहा है ना, तो इसका ग्राफ भी किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। और जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली होता है, और इन्वर्स रिलेशन में हम हाइपरबोलिकली ग्राफ बनाते हैं, कुछ ऐसा। तो वही ग्राफ बनाइए ना। देखो, तो क्या करेंगे हम लोग, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। ग्राफ कैसे होगा, हाइपरबोलिकली। पहले हम लिख लेते हैं ये क्या है, ये ई है और ये एक्स है, ठीक बच्चों। इसका ग्राफ किस तरीके से जाएगा, कुछ इस तरीके से, ये ऐसे चलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। ची 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 कैसे बनाता है मास्टर, ऐसा, ठीक है। अब बच्चों इस डायरेक्शन में अगर देखें, इस डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो कुछ ऐसा जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसा कि बच्चों देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो है पीछे की तरफ जा रही है, तो ग्राफ कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ। तो ये हमारा कुछ ग्राफ इस तरीके से हमने ग्राफ पा लिया, ठीक है बच्चों, हाइपरबोलिकली। ठीक है, हाइपरबोला नीचे की तरफ। और बच्चों एक चीज नोट कर लो, यहाँ पे क्या है, ई हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमारी जीरो हो जाती है, लेकिन जो हमारा डिस्टेंस है एक्स दोनों बीच के चार्जेस का वो इनफाइनाइट होता है। तो बच्चों याद कर लो, यहाँ पर ई हमारा टेंड्स टू जीरो हो सकता है, लेकिन हमारा एक्स जो है टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। सेम यहाँ पर लिख लो कि ई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और ई टेंड्स टू जीरो और एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो बच्चों ये था पहला ग्राफ, नोट करो, इसे हटोगे तब तो नोट करेंगे। नोट करो, नोट कर लिया, इरेज करते हैं। अब हम देखते हैं निगेटिव चार्ज का ग्राफ। चलो शुरू करें बच्चों। अब बच्चों हम मान लेते हैं एक छोटू सा निगेटिव से चार्ज है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे, ठीक है सर। और अब यहाँ पर जो है
हमने है एक्स, फिर से इसको बनाते हैं। डायग्राम बहुत गंदा बनाती हो सर आप देखो ये हुआ, अब ये तुम्हारा हो गया माइनस क्यू। चल ये तुम्हारा x है और ये तुम्हारा e है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, पहले हम निकालते हैं बच्चों इस डायरेक्शन के लिए, ठीक है बच्चों, इस डायरेक्शन के लिए। तो क्या होगा, अगर हम यहां पर देखें, ठीक है बच्चों, तो यहां पर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स द चार्ज, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो टूवर्ड्स द चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है बच्चों कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब देखो कंसेप्ट, जैसा मैंने बताया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ जा रही है ऐसे जपो जिपो, अगर आगे की तरफ जाएगी तो आपका जो ग्राफ प्लॉट होगा ई वर्सेस एक्स का वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है सर। तो ठीक है, इसे बना लो ऊपर की तरफ, कैसे होगा, ये ग्राफ तुम्हारा बच्चों ऐसे चला जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब बच्चों हम देखते हैं इस डायरेक्शन में, अगर बच्चों इस डायरेक्शन में हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, इधर भी टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स द चार्ज, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो किस तरफ आएगा, पीछे की तरफ, ऐसे, अरे टूवर्ड्स द चार्ज ना, टूवर्ड्स द चार्ज तो इस तरफ आया, लेकिन ये डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर पीछे की तरफ जा रहा है, किधर, पीछे की तरफ। तो इसका मतलब जो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो प्लॉट कर लिया हमने ऐसे ग्राफ अपना हाइपरबोलिक लिए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा माइनस क्यू चार्ज का ग्राफ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हुआ हमारा सेकंड ग्राफ जिसे हमने ये देख लिया हमने, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ हमारा नेगेटिव चार्ज का ग्राफ। अब बच्चों हम एक और ग्राफ देखेंगे, क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव दो चार्जेस का ग्राफ हम देखेंगे। यहाँ पर बच्चों सेम कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू जीरो एंड एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। बच्चों यहाँ पर भी सी, ये हमारा इसके लिए है, और इसके लिए भी हमारा सेम कहानी कि बच्चों जितना ही बढ़ाएंगे एक्स उतना घटेगा, और ई जो होता है टेंस टू जीरो है और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है। तो बच्चों इस टॉपिक को अपना इतना नोट करें। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ग्राफ। कैसे बताता है ये टीचर, बहुत ही बेकार बताते हो सर चलो देखो, मान लेते हैं बच्चों एक हमने एक चार्ज ऐसे ले लिया, ये रहा हमारा प्लस क्यू, और एक चार्ज हमने यहाँ पर ले लिया, ये भी है हमारा प्लस क्यू, और हमने ये डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर बताओ, यहाँ पर दो चार्जेस की कहानी है। अब देखो क्या होगा, अगर बच्चों हम जो है इस चार्ज की कहानी देखें, ठीक है बच्चों, अगर हम जो है इस चार्ज की कहानी देखें तो क्या ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। मार्कर में हो जाती है दिक्कत कभी कभी। चलो बच्चों आगे देखो, मान लेते हैं, अब हम देखते हैं इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इस चार्ज की वजह से देख लेते हैं, इस चार्ज की वजह से। तो बच्चों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस है, तो अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इसका डायरेक्शन बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा, जैसा कि आगे की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ होती है तो ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ बनता है। तो ये बच्चों ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब बच्चों देखो, अब हम इस चार्ज की बात करें कि यहाँ के लिए, तो बच्चों अगर प्लस क्यू है ना, तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बच्चों कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पीछे की तरफ भागेगी, पीछे की तरफ, ठीक है बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पीछे की तरफ भागेगी तो हमारा जो ग्राफ होगा ई वर्सेस एक्स का वो नीचे की तरफ बनेगा। तो ये क्या हो गया, एक बजे ये हमारा जुम्बारी 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 कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा ऐसा,
ठीक है बच्चों, यहाँ थोड़ा सही से बनाओ सर, आप कैसे बनाती हो हाइपरबोला लगना चाहिए, मतलब पोलिकली जैसा जा रहा है, इन्वर्सली जा रहा है ना। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं बीच में भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इस तरफ ऐसे, तो क्या होगा, ये जो होगा हमारा ऐसे हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज ऐसे। ठीक है सर, और बीच में कहीं जीरो भी तो होगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, तो मतलब कहीं बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी होगा, तो मान लेते हैं ये पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब देखो, अब इसकी वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जैसे कि हम जानते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी तो ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ बनेगा, तो इसको हमने ऊपर से ले लिया ऐसे, और यहाँ कहीं आके जीरो हो गई, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ जा रही है, तो ग्राफ इसका बनेगा नीचे की तरफ। तो कैसा हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये थे बच्चों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जिसे हमने देखा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये 3 ग्राफ्स थे, इनको आपने देख लिया। अभी हम कुछ और इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, उनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले बच्चों एक छोटी सी बात थी जो मैं सोचा आपको बताते हुए जाएँ। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है, जो फोर्स लगती है उसके ऊपर एक फार्मूला होता है, छोटा सा है, इसको इरेज कर दे बच्चों, नोट कर लो, नोट कर लिया बच्चों ने। क्या बच्चों की F इक्वल टू होता है QE। बच्चों F यहाँ पर फोर्स है, Q यहाँ पर चार्ज है, E यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये अलग सा फार्मूला होता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए, कि मान लीजिए कोई चार्ज मोशन में है तो उसके ऊपर क्या फोर्स लग रही है, तो फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कर देते हैं, तो आंसर आ जाती है F यहाँ पर फोर्स है, ये जो है ये हमारी फोर्स है, ये हमारा चार्ज होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो बच्चों अगले टॉपिक में हम कुछ अच्छे और ग्राफ्स लाएंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गॉस लॉ, फ्लक्स, जितनी भी चीज़ें हैं बातें करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।